नमस्कार, आप देख रहे हैं अवतार न्यूज और हम हैं यहाँ अलीगढ़ के जाने माने स्टेडियम। अगर आप लोग का चैनल बहुत सारे लोगों तक पहुंचता है तो बहुत ही बढ़िया बात होगी। ये हमारी बहुत मदद कर सकता है। स्टेडियम के लिए लाखों रुपए का बजट बनाकर पेश किया जाता है और लाखों रुपए डकार लिए जाते हैं। कुछ आती है, बैठे थे कभी तो आती नहीं है कुछ। सर ये अगर रोड वगैरह यहाँ पर टेढ़ी है और ये देखें प्लेटफॉर्म टूटा हुआ है, इससे कई चोटें लग चुकी हैं, जैसे मेरे शोल्डर में हो रही है इंजरी। क्योंकि ये ऊपर का मामला और जांच का मामला हमारे भारत में सबसे ज़्यादा चलता है, लेकिन नहीं होता है तो किसी समस्या का निस्तारण नहीं किया जाता। देखिए, हम आ चुके हैं यहाँ इस समय बास्केटबॉल के ग्राउंड में। आप ये जो गड्ढे देख रहे हैं, ये गड्ढे इतने घातक हो सकते हैं कि इनमें किसी का भी पैर उलझ सकता है। और ये जो आप पोल देख रहे हैं, इन पर किसी पर भी कोई लाइट नहीं है। अगर रात हो जाएगी तो खिलाड़ियों को निराश होकर अपने घर जाना ही होगा। और कहीं ना कहीं यही स्थिति है और यही कारण है कि हमारे भारत में जो गोल्ड मेडल है वो 1 या 2 ही आ पाता है। मैं यहाँ 12 साल पहले यहाँ जिम्नेजियम क्लब में मैं वेट लिफ्टिंग का नेशनल प्लेयर भी हूँ। तो मैं आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से दिखाना चाहता हूँ, जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, खेलो इंडिया मुहिम चला रहे हैं। वो सिर्फ और सिर्फ कागज़ पे चल रही है खेलो इंडिया। इस स्टेडियम में कोई कोच नहीं है, किसी भी गेम का कोच नहीं है। और जो यहाँ के संगठन है उनको तो यहाँ से इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। और यहाँ RSO मैडम है रानी प्रकाश, उनकी जो तनख्वाह है वो भी बंद कर देनी चाहिए, क्योंकि उनको वो फ्री में तनख्वाह मिल रही है। 130 करोड़ की जनता होने के बाद भी हमारे भारत में लगभग केवल 1 या 2 गोल्ड मेडल ही आ पाते हैं। कि हम आ चुके हैं यहाँ इस समय बॉक्सिंग रिंग पर, लेकिन यहाँ आपको बॉक्सिंग रिंग जैसा कुछ नहीं दिखेगा। आप देख रहे हैं यहाँ पर ये केवल एक फ्लोर बना दिया गया है, जैसे कोई मंच हो। ना ही यहाँ चारों तरफ कोई रस्सियाँ लगी हुई हैं और ना ही किसी तरह से ये आपको लग रहा होगा कि ये कोई बॉक्सिंग रिंग है। यहाँ कोई भी इक्विपमेंट्स नहीं है और हमारी ये टूटी फूटी रिंग है, इस पर भी लोग कब्जा कर लेते हैं, बैठ जाते हैं। हमसे ही मना करते हैं इस पर मत चढ़ो। अच्छा, आप जब शिकायत करती हो तो आपसे क्या कहा जाता है? कहते हैं कि मुक्का मारो, किसमें मुक्का लड़ मारो? लो, जो आएगा उसमें मुक्का मारो। ऐसे कैसे, फिर धारा लगेगी 151। तो आप देख रहे हैं ये बॉक्सिंग के वो चैंपियन है जो कि भारत का नाम रोशन करना चाहते हैं, भारत के लिए गोल्ड मेडल लाना चाहते हैं। लेकिन हकीकत बात ये है कि इनके लिए जो सुविधा मिलनी चाहिए वो सुविधा इनको नहीं मिल पा रही है। मैं 5 साल से बॉक्सिंग खेल रही हूँ यहाँ पे, और मैंने 2 बार यूपी स्टेट में गोल्ड मेडल दिया है, 1 बार ब्रॉन्ज दिया है, 1 बार सिल्वर दिया है। और अभी हाल ही में मैंने नेशनल खेल कर आई हूँ 18 जुलाई से 23 जुलाई सोनीपत हरियाणा में। तो सर ऐसा है कि फ़िलहाल तो परेशानियाँ, सुविधा तो कुछ है ही नहीं। ये रिंग है और इस पे हमने रस्से लगाने की कई बार डिमांड की है, लेकिन बोल देते हैं कि जब कोच आएगा तब रस्से लगाएंगे। अभी फ़िलहाल 3 साल से कोच नहीं है, तो हम क्या करें? मतलब कंपटीशन आएगा तो हम वहाँ जाके ये बोले हारने के बाद कि भाई हमारे पास कोच नहीं था, इसलिए हमारे रस्से नहीं लगाए। अब यहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से हमारे पास सिंगल जोड़ी ग्लव्स नहीं है, और मैं पूरे उत्तर प्रदेश की एकमात्र ऐसी खिलाड़ी हूँ अभी तक की जिसका 60 वेट कैटेगरी में मेडल है। इस बदहाली पे मैं यही कहना चाहूँगा कि यहाँ पे प्रैक्टिस करके, इस बंजर ये घसियारी जगह पे प्रैक्टिस करने के बाद यहाँ पे बच्चे इंटरनेशनल और नेशनल लेवल तक पहुँच सकते हैं। तो अगर सुविधाएं मिल जाएं तो फिर बच्चे क्या नहीं करेंगे। इस स्टेडियम में सिर्फ और सिर्फ एक ही काम होता है, ओलंपिक खेलने गए, अभी ये हुआ, अभी वो हुआ, बस उनकी शुभकामनाएं बच्चों से इकट्ठा करके तालियां बजवाते हैं इधर। लेकिन फिलहाल हमारी बॉक्सिंग के लिए कुछ करवाया जाए, ये बस इतना निवेदन है। और नज़दीक से दिखाना चाहूँगा, जबकि यहाँ पर खेलने के लिए काफ़ी सुविधाएं यहाँ होनी चाहिए। आप ऊपर देखिए, मैं कैमरामैन देखिए, मैं कहना चाहूँगा अपने सहयोगी से, देखिए ऊपर यहाँ लाइट की व्यवस्था होनी चाहिए। यहाँ पर किस तरह से ये क्षतिग्रस्त हो रहा है, जैसे कि एक जो झोंपड़ी होती है ना गाँव में, केवल वही स्थिति यहाँ पर कर दी गई है। मैं यहाँ पे अभी आई हूँ, बट मैंने देखा कि स्टेज बिल्कुल टूटा फूटा है और यहाँ पे गिलहरियों का घर है। मुझे सही में लगा कि यहाँ पे कैसे खेलते होंगे, और कोई भरोसा नहीं है स्टेज को देख के, कोई भी नीचे गिर सकता है। जंग लगी हुई है सब इक्विपमेंट्स में, और एक भी बॉक्सिंग ग्लव नहीं है। और यहाँ पे इतनी मेहनत करते हैं ये सब, और मैं भी अभी आगे से मेहनत ही करूँगी, पर यहाँ पे कुछ है नहीं, तो हम लोग क्या करें? क्या नाम है आपका? श्रेया। देखिए श्रेया जी, जब आप यहाँ पर स्टेडियम में जब पहली बार आपने आने की जब सोचा, और आपने भी कुछ सपने देखे होंगे कि आप भारत के लिए गोल्ड मेडल लेकर आओगी, तो यहाँ आकर आपको कैसा लग रहा है कि यहाँ जब जो सुविधाएं आपको देनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको एक कोच की भी ज़रूरत है, ना तो यहाँ कोच है और ना ही यहाँ पर वो सुविधा है जिन सुविधाओं की आपको ज़रूरत है, उस पर क्या कहना चाहेंगे? उम्मीद ही
कर सकते हैं कि आगे बेटर हो जाए कुछ। अगर आप लोग का चैनल बहुत सारे लोगों तक पहुंचता है तो बहुत ही बढ़िया बात होगी। ये हमारी बहुत मदद कर सकता है। हमारे साथ वो बच्चे मौजूद हैं जो बच्चे आगे चलकर इस भारत का भविष्य बन सकते हैं, लेकिन उनके साथ किस तरह की स्थिति हो रही है। वो काफ़ी छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं उनसे ही पूछना चाहूँगा। क्या नाम है तुम्हारा? अंकल, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और मैं 5th में पढ़ता हूँ और मैं फुटबॉल खेलना चाहता हूँ। और मैं कार्ड तभी बनवाऊँगा जब फुटबॉल का कोच आएगा। और मैं चाहता हूँ फुटबॉल का कोच है क्योंकि मैं पहले से ही फुटबॉल का लवर हूँ। कब से आ रहे हो आप यहाँ पर? मैं यहाँ पे 1 हफ्ते से, और सबसे पहले मैं फुटबॉल के ही देखने गया तो फुटबॉल के यहाँ पे पूरा ख़राब है और मुझे बस फुटबॉल का कोच चाहिए। खेलते हैं तो गड्ढे हो रहे हैं, पानी भर जाता है, आते हैं तो फिसल के पूरे गंदे हो जाते हैं। अच्छा, क्या कहना चाहोगे प्रशासन से? मैं ये कहना चाहता हूँ कि गड्ढे सही करवा लो और कोच भेज दो, कोच खेलने के लिए, बस।